टुडेस टॉपिक। आज का टॉपिक जो हम इसमें लेंगे वो दो टॉपिक लेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दी कंटेंट्स जो हम आपको बताएंगे, कंटेंट्स हम इस पूरे जर्नी में क्या करने वाले हैं, उसका क्या कैरिकुलम रहेगा, उसके अलावा हम आज दो टॉपिक्स पे काम करेंगे। पहला टॉपिक हम लेंगे, पहला टॉपिक होगा हमारा इसमें किसी की ये माइक्स ऑफ करते हैं। राम जी डिसाइड किया अपना माइक पास करें। थैंक यू। सांख्य योग, सांख्य योग को कैसे पहचाने और कैसे इसको बात को इस पे काम करेंगे, इसकी गहराइयों में भी जाएंगे बाद में। पहले एक बेसिक्स पे काम करेंगे आज हम इस क्लास में। सांख्य योग आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई बार डिफरेंट माध्यम से सांख्य योग की आती है, बट एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कैसे आएगी सांख्य योग, कैसे हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं और इसका क्या प्रभाव हमारे सिस्टम पे पड़ता है और कैसे हमारे को इसके प्रेडिक्शंस में हमें इसका लाभ प्राप्त होगा। So let us do some vichar on that Sankhya Yoga today. Okay. All right. So I'm putting a chart here for basic understanding. Yeah, like making a chart here. एक चार्ट के अंदर सांख्य योग स्क्रीन पे सांख्य योग तीन प्रकार के होते हैं, शुभ, पाप और मिश्रित। शुभ, पाप या अशुभ और मिश्रित। मिश्रित को मिक्स भी कह सकते हैं इंग्लिश में, मिश्रित। तो तीन प्रकार के होते हैं। इन तीन प्रकार के संख्या योग को हमें कैसे इसको देखना चाहिए, क्या स्क्रीन नजर आ रही है सबको? मैं एक दो अनम्यूट कर देता हूँ। So that I can 2-3 unmutes. Right. हम किसी की पत्ती स्पेसिफिक नहीं लेते, अभी की चार्ट लेते हैं क्वेश्चन को लिखते हैं। और आप लोगों के माइक से आवाज ना सांख्य योग तीन प्रकार के होते हैं। एक सांख्य योग होता है पाप, एक होता है शुभ और एक होता है मिश्रित। कैसे इसको देखते हैं? एक पत्री है ये, इसको अगर हम बीच से डिवाइड कर देते हैं, सेंटर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको, सेंटर से डिवाइड करने के बाद इसके दो साइड ग्रह चलेंगे। किधर किधर नापेंगे हम? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, एक इधर, एक इधर, एक 5 में, एक 9 में, 6 में, एक 8 में और एक और 7। अब इसके साथ जो हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, इन कॉम्बिनेशन में अभी भी आवाज आ रही है किसी की? बंद रखें प्लीज। इस कॉम्बिनेशन में जैसे ग्रह बनेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जुपिटर है, यहाँ पे शनि है। अगर ग्रह दोनों साइड अगर शुभ ग्रह होंगे तो बनेगा शुभ सांख्य योग। अगर दोनों साइड ग्रह जो बैठे होंगे वो पाप ग्रह बैठे होंगे तो योग बनेगा, तब योग बनेगा इसका अशुभ सांख्य योग। और दोनों साइड अगर ग्रह होंगे, एक शुभ होगा और एक अशुभ होगा, तो बनेगा मिश्रित सांख्य योग। इस पत्री के अंदर अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से सांख्य योग बनते हैं। सांख्य योग का प्रभाव बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है पत्री के अंदर दिशाओं के माध्यम से। यहाँ पे बनता नहीं है, यहाँ पे बनता नहीं है, इसमें भी नहीं बनता, इसमें भी नहीं बनता। दो बनते हैं, एक ये बनता है, एक मंगल का बनता है, मंगल एक चंद्रमा का बनता है संख्या।
ये दोनों ही केस में मिश्रित संख्या योग बनते हैं इसके, दोनों ही केस में। अगर इसकी जगह पे सपोज करो शनि यहाँ पे लिखा है, शनि की जगह पे यहाँ पे सपोज करो मंगल लिखा होता, चंद्रमा लिखा होता यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मंगल आ जाता तो ये यहाँ पे इसके अंदर दो संख्या योग बन जाते, एक शुभ जुपिटर और चंद्रमा का, और एक अशुभ मंगल का, और यहाँ पे शनि लिख देते हैं, यहाँ पे मंगल नहीं आएगा, शनि लिख देते हैं यहाँ पे, मंगल नहीं आएगा, मंगल का और शनि का, राइट। ये यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है तो इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। इज दैट क्लियर? आप लोग थम्स अप कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं थम्स अप करके, राइट? यस, नो, मे बी, मे नॉट बी। यस एक्टिव नहीं हो रही। जी ने थम्स अप, ऑलराइट। अगर मैं अनम्यूट कर देता हूं तो अपने आप माइक्स को अपने कंट्रोल में रखिएगा। पुटिंग द स्क्रीन अगेन। सर, नॉट क्लियर। It is very simple. There are three kinds of Sankhya Yoga in astrology. ठीक? One is Shubh, two is Ashubh या पाप, three is mix. ठीक? ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं अगर हम 1 और 7 के बीच में एक लाइन लगा देते हैं, उससे डिवाइड करते हैं चार्ट को, और इसके बाद हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं चार्ट के अंदर 2 और 12 का, 3 और 11 का, 4 और 10 का, 5 और 9 का, 6 और 8 का, 1 और 7 का, ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो संख्या योग का निर्माण होता है। संख्या योग में अगर दोनों साइड प्लैनेट शुभ बैठे होंगे तो शुभ संख्या योग बनेगा, दोनों साइड अगर अशुभ बैठे होंगे तो अशुभ संख्या योग बनेगा, दोनों साइड अगर मिक्स बैठे होंगे तो मिक्स, मतलब एक शुभ एक अशुभ होगा तो मिक्स संख्या योग बनेगा। अगर एक साइड प्लैनेट होगा और एक साइड नहीं होगा तो संख्या योग नहीं बनेगा उसका। तो संख्या योग कब कैसे बनता है वो इस तरीके से बनता है। अब बात आती है इस चार्ट की। इस चार्ट के अंदर हम देखेंगे एक साइड गुरु होगा और एक साइड शनि होगा, तो ये मिक्स बनेगा। इसमें एक साइड मंगल है और एक साइड चंद्रमा है, एक साइड चंद्रमा है, तो ये भी मिक्स बनेगा। अगर इसकी जगह पे सपोज करो यहाँ पे मंगल चंद्रमा आ जाता तो ये शुभ हो जाता, और यहाँ पे अगर शनि आ जाता तो ये अशुभ हो जाता। तो ये फिलहाल इस कुंडली में जो बाय डिफॉल्ट बनते हैं वो मिक्स बनते हैं, बट अगर जुपिटर के साथ चंद्रमा आ जाता शनि की जगह पे तो ये शुभ संख्या योग बन जाता, और चंद्रमा मंगल के साथ यहाँ पे शनि आ जाता तो ये अशुभ संख्या योग बन जाता। यहाँ तक क्लियर है ये बात? ये बात अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। राइट। अब इसका परिणाम कैसा होगा? सर एक सेकंड जी सर, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2-2 ग्रह होते अगर दोनों साइड पे, तब तो डबल इफेक्ट आता, मतलब शुभ का भी आता, और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मंगल और चंद्रमा बैठा, चंद्रमा और शनि दोनों बैठा है, तो यहाँ पे डबल संख्या योग बनता, एक शनि के साथ और एक चंद्रमा के साथ मंगल का, तो यहाँ पे एक अशुभ बनता और एक मिक्स बनता उस केस में। हाँ, और अगर इधर भी 2 होते तो फिर 2 और 2 4 हो जाते, फिर इससे तो डबल बन जाते, तो डबल बन और बढ़ जाता। ठीक है, संख्या योग। अब संख्या योग का इम्पैक्ट कब आता है? संख्या योग का जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट आता है जब उस ग्रह की दशा चलती है। जब उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रतिंतर दशा चलेगी तो उसका संख्या योग का इम्पैक्ट हम देखेंगे। अगर शुभ संख्या योग बना, अगर तो शुभ संख्या योग बना और प्लैनेट की दशा चल रही है, चाहे वो प्लैनेट 2-12 में बैठा हो, चाहे वो 12वें में चंद्रमा बैठा हो, लेकिन जुपिटर के साथ अगर शुभ संख्या योग बना रहा है जबकि चंद्रमा 12 में बैठ के अच्छा परिणाम नहीं देता, उसकी डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे क्योंकि ये एडवांस लेवल है। आई अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ देम इज अवेयर ऑफ इट। चंद्रमा अगर 12 में बैठा हो तो परिणाम अच्छा नहीं देगा। तो चंद्रमा अगर 12 में बैठा है लेकिन जुपिटर उसका 2 में बैठा है और संख्या योग शुभ बना रहा है,
चंद्रमा की दशा को चलते हुए भी चंद्रमा को जुपिटर सपोर्ट देगा और वहां पे बैठ के जो सपोर्ट मिलेगा उसकी वजह से चंद्रमा के जो दुष्परिणाम होंगे उसमें कमी आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। यहाँ पे इसकी बनस्पत अगर कोई दो प्लैनेट ऐसे चलते हैं जब उनका दोनों साइड अशुभ होता है, मान लो मंगल 4 में बैठा है, शनि 10 में बैठा है, तो मंगल का दशा चले या शनि की दशा चले, दोनों समय में जब दशा चलेगी, महादशा अंतर्दशा चलेगी, उस समय में उसके जो परिणाम होंगे उसके अंदर कमी आएगी, उसके अंदर रिडक्शन मैलिफिकता आएगी। और वो ज्यादा जब आएगी जब मंगल और शनि एक दूसरे के साथ चलेंगे। अंतर्दशा, महादशा, पतिंद्र दशा में कई एक समय जब आता है जब प्लैनेट एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो मंगल शनि जब इकट्ठे आ जाएंगे उस समय में, तो उसकी जो इम्पैक्ट होगा अशुभ संख्या का वो बढ़ जाएगा। और किसके पर्सपेक्टिव बढ़ेगा? फॉर एग्जाम्पल मंगल की दशा चली, मंगल चला, मंगल और शनि 10 में बैठा हुआ है, तो मंगल के साथ शनि चलेगा तो मंगल से रिलेटेड परिणाम प्लस चौथे भाव से रिलेटेड जहाँ मंगल बैठा है उससे रिलेटेड परिणाम में मैलिफिकता बढ़ जाएगी। मंगल मतलब अपने आप में एग्रेशन, आग प्लस घर परिवार, अपने घर के अंदर की हानि या एक्सीडेंट, चौथा भाव व्हीकल का या जमीन जायदाद की हानि, उस टाइप की हानि का इंसान शिकार हो सकता है, उसमें उसकी मैलिफिकता बढ़ जाएगी। सांख्य योग के अंदर ये बहुत आसान तरीके से देखने को प्राप्त होता है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू अप्लाई। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? मेक सेंस? चलो आगे। Yes, sir. Sir, not very clear. नॉट वेरी क्लियर। Sorry. यहाँ पे आपको संख्या बनाना तो आ गया, कॉम्बिनेशन बनाना तो आ गया, राइट? हाँ, पर आ गया, पर ये जो जैसे जुपिटर और सैटर्न हाँ। का हम बना रहे हैं एक योग, मिक्स्ड योग, हाँ। तो neither Jupiter nor Saturn are aspecting each other in those places. नहीं, मैंने एस्पेक्ट की यहाँ बात ही नहीं करी है। There is no aspect into it. Then why should they influence? Then why will they influence each other? That is where the सांख्य योग, वही सांख्य हाँ। योग है कि सांख्य योग के अंदर जोड़ी बनती है प्लैनेट की अपने से उल्टा बैठा हुआ प्लैनेट के साथ। उल्टे से मतलब 7 नंबर नहीं है यहाँ पे, उल्टे से मतलब मिरर इमेज, पैरेलल मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज के अंदर जब प्लैनेट बैठा होगा तो वो अपनी जोड़ी बनाएगा। जोड़ी शुभ होगी तो परिणाम शुभ बढ़ेंगे, जोड़ी अशुभ होगी तो परिणाम अशुभ होंगे, जोड़ी मिक्स होगी तो मिक्स्ड फल आएंगे। ये सिंपल। ओके, ठीक है, ओके, ये कब आते हैं? एक्सेप्टेड। ये कब सर आते मतलब अगर कोई कुंडली लेके आता है और हम लोग देखते हैं 12वें खाने का और पहले खाने का, जैसे जुपिटर एंड सैटर्न, तो हम वो देख के प्रेडिक्ट करेंगे कि पहला नहीं है, दूसरा खाना। दूसरे खाने में जुपिटर, पहले खाने में 12वें में चंद्रमा, मतलब टेम्परी रखा है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, तो हाँ, तो वो बना शुभ। तो चंद्रमा की दशा में भी इतने बुरे परिणाम नहीं आएंगे अगर वहां पे चंद्रमा के साथ जुपिटर का सांख्य शुभ योग बनता है तो। ओके सर। लेकिन चंद्रमा के साथ अगर यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे हम मंगल लग देते हैं, यहाँ पे हम लेट्स अज्यूम यहाँ पे हम मंगल लग देते हैं जी, तो ये मिक्स हो गया। अभी चंद्रमा की जब दशा चलेगी, चंद्रमा अपने आप के अंदर एक 12वें भाव में बैठा हुआ है जो कि शुभ परिणाम नहीं देता। चंद्रमा की दशा के अंदर मंगल का सांख्य योग बनता है, वो भी मिक्स बनता है। मंगल के साथ सांख्य योग बना के चंद्रमा अपने अशुभ परिणाम के अंदर कमी नहीं कर पाएगा। अब मंगल की जब दशा साथ में आएगी तो अशुभता के अंदर बढ़ जाएगा। हर महादशा, अंतर्दशा, पतिंद्र दशा में साथ में एक प्लैनेट चलता है, मतलब कोई ना कोई तो उसके साथ चलेगी ना, महादशा अंतर्दशा के लेवल पे। तो जब भी चंद्रमा के साथ मंगल आएगा तो अशुभ परिणाम बढ़ जाएंगे उसके। अच्छा, ठीक है तो सर। ये बहुत इजी करना है, सांख्य योग बहुत इजी करना है, राइट? ओके सर। इसकी डिटेलिंग, इसकी प्रेडिक्शन के ऊपर हम काम करेंगे जब हम पृथ्वी पे काम करेंगे। ड्यूरिंग द जर्नी वी विल कवर दिस टॉपिक मोर इन डिटेल। बट ये सांख्य योग कैसे निकालते हैं ये एक पॉइंट था, क्या ये क्लियर है? तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर सांख्य योग के अंदर कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, केतु यहाँ बैठा और यहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं है, इधर पे कोई प्लैनेट नहीं है, राइट? या बुध यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है। तो सांख्य योग के अंदर ऐसे केस के अंदर इसका
योग नहीं बनता और उसकी जो नॉर्मल गणना हम करते हैं कुंडली के माध्यम से, वो नॉर्मल गणना की जाएगी, उसमें सांख्य योग का रोल नहीं आता। सांख्य योग सिर्फ और सिर्फ जोड़ी का योग होता है, जो कि जोड़ी में ही काम करता है, राइट? इज दैट राइट? यस, Yes, sir. Sir, very new concept. हाँ, ये एक नया कंसेप्ट है। यस, दिस इज बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट। Yes, sir. ये तो बहुत इजीली मतलब देख के ही बस बता सकते ये हैं। देख के समझ में आ जाता है, ठीक है? यस, इसलिए मैंने ये वेबिनार में ही करवाया। इसकी प्रेडिक्शन की डिटेलिंग करेंगे हम ड्यूरिंग दी जर्नी, जब हम काम करेंगे तो उसकी डिटेलिंग में काम करेंगे, बट ये कंसेप्ट बहुत इजी है, राइट? एक तो ये बात